Okay, hello students, welcome to our YouTube channel. So today we are going to start our new topic that is time and calendar. तो अभी हम टाइमिंग कैलेंडर की बात करते हैं तो इसमें हमारे पास आ जाता है मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, क्योंकि देखिए विदाउट टाइम हम कुछ नहीं कर सकते। कैलेंडर पे इस दिन आपको क्या करना है वो बताता है। तो ये हमारे लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ होती है कि हमें अपने थ्रू आउट लाइफ को कैसे डिज़ाइन करना है, प्लान करना है, या पूरे अपने दिन को कैसे प्लान करना है। तो चलिए अब यहाँ पर हमारे पास कुछ टॉपिक्स हैं वो देख लेते हैं, जस्ट लाइक टाइम, calendar and months of the year, days of a week, seasons in India, yesterday, today, tomorrow, long and short duration activities. अब आता है यहाँ पर दैट इज जंप स्टार्ट। अब देखिए यहाँ पर टाइमिंग्स गिवन है आफ्टरनून, मॉर्निंग, इवनिंग एंड नाइट। तो यहाँ पर अगर हम इस डी पार्ट की बात करें, हम गेम खेल रहे हैं तो हम कब खेलेंगे? इवनिंग में, ठीक है। देन हम बेड पर जाने सोने के लिए हम कब जाएंगे? नाइट में। तो इस टाइप से बाकी के पार्ट्स भी आप लोगों के लिए, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट इज टाइम। अगर हम टाइम की बात करें, देखिए मेरे पास एक क्लॉक है, आपको इसमें नीडल्स दिखाई दे रही होंगी, ठीक है। एक ही टाइप होता है और एक इसमें एक और होता है, ठीक है। आया नहीं? हाँ, देखिए अब इसमें आपको दिखाई दे रहा होगा ये जो टाइम है ये आपका किस टाइम से दिखाई दे रहा है? ये डिजिटल टाइम दिखाई दे रहा है। इसमें हमारे पास दो टाइम की टाइप की वॉच होती है, डिजिटल वॉच, एक होती है एनालॉग। तो हम यहाँ पे एनालॉग वॉच पढ़ने वाले को डिजिटल में तो हमें टाइम ऐसे ही दिख जाता है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे आता है अ क्लॉक टेल्स अस टाइम, दैट फेस ऑफ द क्लॉक इज कॉल्ड अ डायल। अभी जो आप फेस देख रहे हैं इसको हम क्या बोलते हैं? डायल बोलते हैं। एंड विच हैज अ नंबर फ्रॉम 1 to 12। आपने यहाँ पे नंबर्स देखे, ये देखिए 1 से स्टार्ट हो रहा है और ये खत्म कहाँ पे हो रहा है? 12 पर। ओके, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। देन उसके बाद आता है एक शॉर्ट हैंड विच टेल्स अस द आवर्स इज कॉल्ड आवर हैंड। अब शॉर्ट हैंड आपको ये दिखाई दे रहा है ब्लू कलर, ये हमें क्या शो करता है? आवर्स। द लॉन्ग हैंड विच टेल्स द मिनट्स इज कॉल्ड द मिनट हैंड। तो ये हो गया हमारा मिनट्स, तो ये हो गया हमारा मिनट हैंड। देन उसके बाद आता है द मिनट हैंड टेक्स 5 minutes टू मूव फ्रॉम वन नंबर टू द नेक्स्ट नंबर। अगर हम मिनट हैंड की बात करें तो वो क्या करेगा? यहाँ से यहाँ तक जाने में कितने मिनट्स लगेगा? 5 minutes। ओके, एंड इट टेक्स 60 minutes टू कंप्लीट वन राउंड ऑफ द क्लॉक। तो पूरी जो क्लॉक का एक राउंड कंप्लीट करने मतलब कि यहाँ से घूम के वापस यहाँ आने में कितना टाइम लेगी? 60 मिनट्स लेगी ये लॉन्ग हैंड। इट टेक्स अ कंप्लीट राउंड ऑफ द क्लॉक 24 times इन अ डे। तो ये कितनी बार ऐसे सर्कल में घूमती है? 24 times। क्लियर? चलिए उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पर, दैट इज आवर हैंड takes 1 hour to move from one number to the next and it takes 2 complete rounds of the clock in a day। तो ये कितनी बार लेती है? 2 बार राउंड कंप्लीट करती है। एंड द मिनट हैंड मूव फास्टर देन द आवर हैंड। तो इन दोनों से कौन ज्यादा तेज मूव करेगा? अगर आपसे कोई पूछे तो आप बोलोगे सर मिनट हैंड, ठीक है। तो इसे बोला जाता है 1 hour द मिनट हैंड मेक्स वन कंप्लीट राउंड ऑफ द फेस ऑफ द क्लॉक। तो 1 hour इक्वल्स टू 60 minutes। क्लियर? चलिए next we are having reading time to complete hours. When the minute hand is at 12 and the hour hand is at any number, the time is read as the number followed by o'clock। अब देखिए कोई भी टाइम कंप्लीट हो गया, जैसे 5 बज चुके हैं पूरे, तो उसके लिए क्या होगा? जो शॉर्ट हैंड है वो नंबर पर होगा एंड जो लॉन्ग हैंड है वो 12 पर होगा। तो वो होता है हमारे पास पूरा टाइम हो चुका है, ठीक है। जैसे लाइक 5 o'clock, 6 o'clock, तो उसको हम ऐसे रीड करते हैं। नेक्स्ट इज रीडिंग टाइम टू द हाफ पास द आवर। हाफ पास का मतलब क्या है? कि आप आधा घंटा मतलब 30 मिनट्स पूरे कर चुके हैं, स्पेंड कर चुके हैं। मान लो मैं यहाँ आया था, मैं आधे घंटे से यहाँ पर खेल रहा हूँ या पढ़ा रहा हूँ, तो वो क्या हो गया? हाफ पास, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है ये 10 और ये 6 है, तो जो हमारा 10 o'clock है वो तो हो चुके हैं, उसके बाद भी 30 मिनट्स पूरे हो चुके हैं, ठीक है। तो उसको हम क्या बोलेंगे? हाफ पास 10 और 30 मिनट्स पास टू 10, or we can write as 10:30। Next is reading time to quarter to the hour। अब quarter to क्या होता है हमारे पास? 15 मिनट्स। जब भी हम क्वार्टर की बात करेंगे तो वो कितना होता है? 15 मिनट्स। अब देखिए ये 9 पर है, 9 से 12 पर जाने पर उसको कितना टाइम लगेगा? 15 मिनट्स लगेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा क्वार्टर टू द नेक्स्ट आवर और 15 मिनट्स टू एन आवर।
चलिए उसके बाद आता है हमारे पास क्वार्टर टू 4 और 15 मिनट्स टू 4। तो हम ये भी बोल सकते हैं कि अभी 4 बजने में हमारे पास 15 मिनट है, ठीक है? तो वो होता है क्वार्टर टू 4, दैट इज़ 3:45। नेक्स्ट इज़ रीडिंग पास क्वार्टर द आवर। पास आते ही तो उसका मतलब क्या है कि हमने जो टाइम ज़ोन देखा था उसके बाद 15 मिनट्स हो चुके हैं। जस्ट लाइक मैंने यहाँ पे 10 ओ क्लॉक देखा था, उसके बाद कितने मिनट्स हो चुके हैं? 15 मिनट्स। तो 15 मिनट्स पास में जा चुके हैं, ठीक है? यहाँ पर आते हैं क्वार्टर पास्ट एन आवर और 15 मिनट्स पास्ट एन आवर। इतना करने के बाद अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पे टाइम आ जाएगा हमारे पास 10:15 एंड क्वार्टर पास्ट 10 एंड 15 मिनट पास्ट 10। तो चलिए इसके बाद हम यहाँ पर आते हैं एक्सरसाइज फॉर दैट इज 9 की। क्वेश्चन नंबर 1, फिल इन द ब्लैंक्स। तो यहाँ पर आता है बी पार्ट को, द शॉर्ट हैंड विच टेल्स द आवर इज कॉल्ड आवर हैंड। ठीक है, ये तो हम कॉन्सेप्ट पढ़ चुके हैं आप लोगों के लिए। चलिए अब उसके बाद आते हैं हम यहाँ पर, ओके। अब देखिए निडल्स बना रखे हैं, यहाँ पर हमें क्या लिखना है? टाइम। अब देखिए 4 पर शॉर्ट हैंड, लॉन्ग हैंड कहाँ पर? 12 पर। तो ये हो जाएगा हमारा 4, ठीक है? एंड इसको हम क्या बोलेंगे? 4 ओ। उसके बाद आता है देखिए 2 और 3 के बीच में टाइम है और ये 6 पर है, तो मतलब कितना टाइम हो गया? 2:30। तो यहाँ पर हम लिखेंगे हाफ पास्ट 2। क्लियर? चलिए इसके बाद आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। यहाँ पे आता है शो द गिवन टाइम इन द फॉलोइंग क्लॉक। अब देखिए यहाँ पे 9:45 हो चुकी है, इसका मतलब 10 ओ क्लॉक होने वाले हैं। तो हम यहाँ पे निडल्स बनाते हैं। तो सबसे पहले कहाँ लिया? ओके। तो देखिए 9 के बाद और 10 से पहले थोड़ा सा पहले हमें यहाँ पर आर हैंड शो करना है, ठीक है? अब उसके बाद जो लॉन्ग हैंड है वो हम कहाँ पर शो करेंगे? सॉरी, अब जो लॉन्ग हैंड है हमारा वो जाएगा हमारा किसका? 9 पर। शिट। ठीक है, तो आपने देखा दैट इज 9:45। अब एक और देख लेते हैं यहाँ पर, जैसे 5:30 लिखा हुआ है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, जो शॉर्ट हैंड है वो 5 से थोड़ा आगे और 6 से थोड़ा पहले होगा, ठीक है? जस्ट लाइक दिस। और जो हमारा लॉन्ग हैंड है दैट इज अ मिनट हैंड, वो किस पे होगा? हमारा 6 पर, जस्ट लाइक दिस। तो ये हो गया हमारे टाइमिंग्स। क्लियर? चलिए उसके बाद आते हैं डेज ऑफ अ वीक। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास जब वीक की बात होती है तो हमारे पास आते हैं 7 डेज। ओके, सो there are 7 days in a week. The first day is a Monday, then Tuesday, Thursday, sorry, Wednesday. एक मिनट दोबारा से स्टार्ट कर लेना। ओके, सो फर्स्ट डे ऑफ अ वीक इज मंडे, सेकेंड डे ऑफ अ वीक इज ट्यूसडे, थर्ड डे इज वेडनेसडे, फोर्थ डे इज थर्सडे, फिफ्थ डे इज फ्राइडे, सिक्स डे इज सैटरडे, सेवन डे इज संडे। ओके, तो चलिए इसी हिसाब से हम यहाँ पर क्या करेंगे? डेज को काउंट करेंगे। अब देखिए इसमें आता है येस्टरडे, टुडे एंड टुमारो। टुडे इज आज, येस्टरडे आज से पहले वाला दिन, एंड टुमारो इज आज से नेक्स्ट डे, मतलब आने वाला दिन, ठीक है? तो अगर हम बात करें मंडे की, आज अगर मंडे है तो उससे येस्टरडे में क्या आएगा? संडे। एंड टुमारो में क्या आ जाएगा? ट्यूसडे। सेम गोस विद ट्यूसडे। अगर आज ट्यूसडे तो उससे पहले क्या आएगा? मंडे, एंड उसके बाद क्या आएगा? हमारा वेडनेसडे। ठीक है, चलिए अब इसी के साथ साथ यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस भी गिवन है। टुडे इज, आज क्या है हमारे पास? आज है हमारे पास फ्राइडे, ठीक है? टुडे इज फ्राइडे, yesterday is Thursday, and tomorrow will be Saturday. Clear? Day after tomorrow will be, डे आफ्टर टुमारो मतलब कल के बाद जो दिन आएगा दैट इज संडे। ओके, देन डे बिफोर यस्टरडे, मतलब फ्राइडे से, फ्राइडे थर्सडे से पहले क्या आएगा? दैट इज वेडनेसडे। तो इस टाइप से आप इनको सॉल्व करेंगे। क्लियर? चलिए इतना करने के बाद हम यहाँ पर आता है हमारे पास एक्सरसाइज 9 बी।
क्वेश्चन नंबर 1, फिल इन द ब्लैंक्स. ओके, चलिए यहाँ से सी पार्ट देख लेते हैं. द डे आफ्टर ट्यूसडे, दैट इज वेडनेसडे. वेडनेसडे. ओके, अब एफ पार्ट और देख लेते हैं. 2 days आफ्टर मंडे. मंडे के बाद 2 दिन कौन सा आएंगे? दैट इज ट्यूसडे एंड वेडनेसडे. क्लियर? ओके, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 2, फिल इन द बॉक्सेस. अब यहाँ पे देखिए, टुडे, यस्टरडे, टुमारो वाला कॉन्सेप्ट है. फ्राइडे से पहले क्या आता है? दैट इज थर्सडे. एंड आफ्टर टुमारो, दैट इज, सॉरी, आफ्टर फ्राइडे, इन टुमारो वी आर हैविंग सैटरडे. क्लियर? अब देखिए यहाँ पर थर्सडे से पहले क्या आता है? दैट इज फ्राइडे. एंड उससे पहले क्या आता है यहाँ पर? वेडनेसडे. सॉरी, ये गलत हो गया. हाँ, अब देखिए थर्सडे से पहले क्या आता है? वेडनेसडे. एंड वेडनेसडे से पहले क्या आता है? ट्यूसडे. क्लियर? तो इस टाइप से आप इनको सॉल्व करेंगे. नेक्स्ट चलते हैं हम लोग यहाँ पर, द कैलेंडर एंड मंथ्स ऑफ अ ईयर. अब देखिए इस टाइप का आपके पास कैलेंडर होता है जिसमें 12 मंथ्स आते हैं और हर एक मंथ में या तो 30 डेज होते हैं या 31 डेज होते हैं. एक फेब्रवरी होते हैं 28 और 29 डेज होता है. ठीक है, तो यहाँ पर आता है दैट इज जनवरी. तो इसमें फर्स्ट मंथ होता है एंड इसमें डेज कितने होते हैं? 30 में. तो हम डेज के बारे में बाद में बात करेंगे. तो अभी के लिए हम इसका मंथ्स को एक बार देख लेते हैं. दैट इज जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर. क्लियर? चलिए, इतना करने के बाद हम ये सारी चीजें देखते हैं. अब यहाँ पर आता है हमारे पास जनवरी. ओके, तो जनवरी में हमारे पास कितने डेज है? 31. फरवरी में कितने होते हैं? 28 होंगे या फिर 29 डेज होंगे. क्लियर? देन मार्च में कितना होगा? जनवरी, फरवरी, मार्च, दैट इज 31. अप्रैल 30. अब मैं कैसे लिख पा रहा हूँ? चलिए, इसके लिए एक छोटी सी ट्रिक होती है हमारे यहाँ पर. दैट इज, ये जो अपर पार्ट से ही शो करते हैं 31 डेज एंड ये जो लोअर पार्ट होगी शो करेंगे आपके 30 डेज एक्सेप्ट फरवरी. अब देखिए, जनवरी 31, फरवरी 2029, देन मार्च 31, अप्रैल 30, मई 31, जून 30, सॉरी कुछ गड़बड़ हुई ना. जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई. ठीक है, जुलाई 31, अगस्त 31, देन सितंबर 30, अक्टूबर 31, नवंबर 30, दिसंबर 31. क्लियर? तो ये सारी चीजें होती हैं हमारे पास यहाँ. चलिए, तो इसी टाइप से आप लोग यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी लिखा हुआ है, आप ऐसे कर सकते हैं. ओके, देन आगे चलते हैं. नेक्स्ट इज आर एक्सरसाइज 9C. अब आता है क्वेश्चन नंबर 1, फिल इन द ब्लैंक्स. यहाँ पे आता है सी पार्ट पे, द मंथ बिफोर सितंबर. तो सितंबर से पहले क्या था हमारे पास? अगस्त. ओके, चलिए आगे चलते हैं. ओके, तो यहाँ पे आते हैं जी पार्ट पर, दैट इज द मंथ बिफोर, सॉरी, द मंथ बिटवीन मार्च एंड मई. मार्च के बाद क्या आता है? अप्रैल, देन मई. ओके, next question we are having this one. The October is between 2 months, September, October, November. So the first one is September, October and November. Clear? चलिए, अब उसके बाद आगे चलते हैं. नेक्स्ट इज सीजन्स इन इंडिया. सीजन्स इन इंडिया की बात करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास अलग अलग टाइप के सीजन्स होते हैं. जस्ट लाइक द फर्स्ट वन इज स्प्रिंग सीजन. अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो इस टाइप के आपको 5 मिलेंगे. स्प्रिंग सीजन क्या होता है? स्प्रिंग इज व्हेन इट स्टार्ट्स टू गेट वार्मर and it often rain, flower blooms and trees grow new leaves. We like to plant gardens on fly kites. तो just like आपके पास मार्च के बाद जो आप मंथ चलते हैं वो उस टाइप की बात कर रहे हैं. नेक्स्ट वी आर हैविंग, आफ्टर दैट वी आर हैविंग समर. इट इज हॉट एंड सनी. ओके, तो हम दिस समर पर समर से स्टार्ट करते हैं. इट इज समर, इट इज अ हॉट एंड सनी.
We wear cotton clothes and use fans and coolers and we enjoy cold drinks and icing. तो इसमें क्या होता है, गर्मियाँ बहुत होती है एंड आप कूलर, एसी, फैंस में रहते हैं, ठीक है? देन वी आर हैविंग आफ्टर दैट वी आर इन मॉनसून. आफ्टर समर इट रेन्स, वी यूज अम्ब्रेला, रेनकोट्स एंड गम बूट्स टू स्टे ड्राई. तो ये हमारा आ जाता है, इसमें बहुत ज़्यादा बारिश होती है. इवन आई लव रेन, बट हद से ज़्यादा देखो नहीं झेली जाती, वो बात अलग है. ओके, नेक्स्ट वी आर हैविंग autumn. So we are having autumn breaks here also in our schools. That the weather gets cooler, leaves turns red, yellow or orange and fall from the trees. Next we are having winter. It is cold. Okay. We wear woolen clothes and use heaters and blankets. People drink warm drinks and may build snowman if it is snow. तो देखिए यहाँ पर ऑटम्स में ठंड होनी स्टार्ट होती है और यहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंड हो जाती है, ठीक है? तो चलिए उसके बाद आगे चलते हैं हम अपनी एक्सरसाइज पर, दैट इज 9D. सो यहाँ पर कुछ पिक्चर्स भी बने, ठीक है? एंड उसके हिसाब उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, अपने आंसर लिखने वाले हैं. तो यहाँ पे लिखते हैं दैट इज वी यूज अ रेन कोट इज दिस इन विच सीजन, दैट इज मॉनसून. क्लियर. चलिए उसके बाद आगे चलते हैं हम यहाँ पर. That is E part in dash flowers bloom and trees grow new leaves. तो ये कौन सा मंथ सीजन होता है, दैट इज अ स्प्रिंग सीजन, जो मेरा फेवरेट है. क्लियर. चलिए आगे चलते हैं. ओके, नेक्स्ट इज लॉन्ग एंड शॉर्ट ड्यूरेशन एक्टिविटीज. ये कुछ होता है इसमें हमें ज़्यादा टाइम लगता है एंड कुछ एक्टिविटीज ऐसे होती हैं जिनमें हमें कम टाइम लगता है. जो ज़्यादा टाइम लेने वाली एक्टिविटीज है उन्हें हम बोलते हैं लॉन्ग ड्यूरेशन एक्टिविटीज एंड शॉर्ट ड्यूरेशन जिसमें हमें कम टाइम लगेगी. अब देखिए मुझे ब्रश करना है तो उसमें मुझे 1-2 मिनट लगेंगे, लेकिन अगर मैं स्विमिंग सीखनी है, ठीक है, तो उसके लिए मुझे आवर्स में टाइम लगेगा, ठीक है, तो इसलिए. चलिए नेक्स्ट एक्सरसाइज वी आर हैविंग 9E. यहाँ पे बोलेगा क्वेश्चन नंबर 1, राइट L फॉर इवेंट ऑफ लॉन्गर ड्यूरेशन एंड S फॉर शॉर्टर ड्यूरेशन. तो देखिए हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं, वुमेन शेयरिंग बीट्स. तो ज़्यादा टाइम लगेगा, कम टाइम लगेगा, तो इसमें आई थिंक कम टाइम लगेगा, दैट इज शॉर्टर ड्यूरेशन. अब ये स्वेटर बना रहे थे तो बहुत टाइम लगता है, तो ये होगा लॉन्ग ड्यूरेशन. ओके, तो आई होप आपको इस टॉपिक अच्छे से क्लियर हो गया होगा. अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन ऑल द बेस्ट.